कि बॉक्सिंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धाक जमा चुके पुष्पेंद्र राठी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मेरे साथ है यहाँ पर। और देखिए बैंकॉक में जो ग्लोबल सीरीज आयोजित हुई है बॉक्सिंग की, उसमें परचम लहरा कर आए हैं, भारत की नाम और ऊंची कर आए हैं और अजय बॉक्सिंग खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं पुष्पेंद्र राठी। और आज फरीदाबाद वासियों ने बाहें खोलकर स्वागत किया है, विजय जुलूस यहाँ पर निकाला गया है यहाँ पर। और देखिए न केवल फरीदाबाद के सेक्टर 11 के लोग यहाँ पर मौजूद है क्योंकि सेक्टर 11 के निवासी है, बल्कि आसपास के मौजूद गणमान्य जन भी यहाँ पर मौजूद है पुष्पेंद्र को आशीष देने के लिए, पुष्पेंद्र का सम्मान करने के लिए और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। पुष्पेंद्र एक बार फिर अजय रिकॉर्ड अपने नाम किया है आपने, और आज फरीदाबाद के तमाम यहाँ पर गणमान्य जन हैं। इस जीत को किस तरह से देखते हैं आप? इस जीत को तो अभी शुरुआत देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। और ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, सभी की जीत है, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये आज की मेहनत नहीं है, कई सालों की मेहनत है जो अब जाके रंग ला रही है। और अभी तो बस शुरुआत हुई, अभी तो मेरे को ऐसे अपने देश का झंडा जो है वो लहराते रहना है। कब ये आयोजित हुई थी, किसके बीच कड़ा मुकाबला था, और जो आपके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे उनके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और कई बार कहते हैं हमारे भारत के लोग तो भोले भाले होते हैं, लेकिन विदेशी थोड़ी सी चालाकी लगा देते हैं। देखो ये जो फाइट थी मेरी वो बैंकॉक के ही बंदे से थी, उनका लोकल फाइटर था। और मेरी फाइट ये, मैं अभी तक एक भी प्रोफेशनल फाइट हारा नहीं हूँ, तो मेरी अनबीटेबल रिकॉर्ड चल रहा है अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। और वहाँ के लोकल फाइटर से थी और मैंने सेकंड राउंड में ही उसको नॉकआउट कर दिया था। तो बहुत ही अलग क्रेज हो गया था वहाँ पे कि लोकल फाइटर को हराना, उनके जगह पर आके उन्हीं के बंदे को हराना और वो भी एक तरफ हराना, तो बहुत ही बड़ी अपने आप में एक जीत है। तो अभी तो बस शुरुआत है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बस देखते जाओ धीरे धीरे। पुष्पेंद्र आपने मुझे याद है आपने रियलिटी शो किया, वहां पर भी पुष्पेंद्र राठी की गूंज सुनाई दी हमें। इसके बाद अब बॉक्सिंग जो है, और देखिए महिलाएं बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि आपका स्वागत यहाँ पर करें। तो आगे की कोई रणनीति बनाई है किस तरह से, क्योंकि मल्टी टैलेंट आप में नजर आ रहा है? देखिए जी, अभी तो रियलिटी शो का मेरे पास बिग बॉस का भी ऑफर आया था, बट मैंने फाइट के लिए मना कर दिया। फरीदाबाद वासी नहीं, पूरा देश बड़ा इंतजार कर रहा होगा इस वक्त बिग बॉस के लिए आपके लिए। मैंने बिग बॉस के लिए भी मना करा क्योंकि अभी मेरे को फाइट मेरी पहले प्रायोरिटी थी, मेरे देश के लिए खेलना मेरे लिए पहला जरूरी है। तो आगे जब कोई ऐसी चीजें आएंगी तो मैं पक्का करूंगा। अभी तो फाइट है मेरी फरवरी में, जो कि मुंबई में होने वाली है, जो कि टाइटल फाइट होने वाली है एशिया चैंपियनशिप की। तो उसके लिए तैयारी करेंगे और उसमें जीतने के अपना टाइटल लेके आएंगे इंडिया। बिल्कुल, देखिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं शहरवासी तमाम लोग, और सिलसिला जो है जारी है। पिता अशोक राठी बल्कि पूरा परिवार मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा जो है प्राउड महसूस कर रहा है अपने यहाँ पर। और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने बेटे की इस जीत पर, किस तरह से अपनी खुशी व्यक्त कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप पुष्पेंद्र की इस जीत को, कितना गौरवान्वित है? पूरा फरीदाबाद ही प्राउड फील कर रहा है, बड़े दिनों से मेहनत कर रहा था, मेहनत सक्सेसफुल हुई है, तो हम सब लोग प्राउड कर रहे हैं। और ना सिर्फ 11 सेक्टर, पूरा फरीदाबाद ही प्राउड फील कर रहा है। और देखिए अशोक राठी जी मेरे साथ वहाँ पर है, और वो पिता हैं जिन्होंने पूरे ऐसा बेटा दिया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पूरे भारत का नाम रोशन कर रहा है। अशोक जी, बहुत प्राउड मोमेंट है बच्चे की। बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आ जाता है तो ही पिता के चेहरे की खुशी देखते ही बनती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराकर लोहा मनवाया है, देश का नाम रोशन किया है। एक पिता के तौर पर क्या कुछ भावनाएं हैं? मैडम, पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी नमस्कार, सादर प्रणाम। और दूसरा, इसकी शुरू से खेल में क्या, वैसे भी समाज में हम उठते बैठते हैं तो इसको सामाजिक शिक्षा भी देते हैं। बाकी इसके अंदर इतना टैलेंट है, ये किसी ने मेरी ख्याल में सेक्टर के लोगों ने कि कहीं नजर नहीं आया हुआ। ये बैग उठा के जाता दिखेगा या आता दिखेगा। इसको अपनी प्रैक्टिस से मतलब है, खाली इसको और किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं है। इसको 10-11 साल हो गए, इसके अंदर जुनून है। ये हमेशा ये कहता है, पापा मेरे को कुछ ना कुछ बन के दिखाना है। अब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो मेरे ऊपर, तो मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं। पुष्पेंद्र जी, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने जर्नी देखी है पुष्पेंद्र की, कई मौके ऐसे आए जब घर वाले जो है, जब कंट्रोवर्सी हो जाती है तो यूं सोचते हैं कि पीछे हो जाए। रियलिटी शो में जैसे झुके नहीं, डरे नहीं, और चाहे सामने कोई भी हो, लेकिन पुष्पेंद्र अपनी बात पर, अपनी सच्चाई पर अड़े रहे। तो एक पिता के तौर पर आप मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़े नजर आए। तो कैसे इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, और क्या लगता है आपको, शहरवासी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज आपकी इस खुशी के साथ खड़े हुए हैं, क्या इन शहरवासियों के लिए कहना चाहेंगे? तो जी, इनको सबको, जितने भी लोग आए हैं
देखो मेरे जो चाहने वाले होते हैं, जो प्यारे लोग होते हैं, वही लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैं तो चाहूंगा, देखो मेरा बेटा तो बॉक्सर है, लोग क्रिकेट में ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि किसी भी एथलीट को, कोई भी एथलीट हो, कोई भी गेम करता हो, सबको सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक को तो। और मेरे बेटे को जितना प्यार दिया है, मेरे गांव से आए हैं, मेरे चाचा, मेरे ताऊ जो भी आए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मेरे अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त प्रधान जी आए हैं, सब आए हैं। अपने गोयल साहब का बहुत बड़ा योगदान है हमारे को आगे बढ़ाने में। मैं तो कदम कदम पे महावीर जी से सहयोग सलाह लेता रहता हूँ कि जी मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो गांव देहात से आए हुए हैं, अनपढ़ आदमी, हमें तो कोई इतना ज्यादा ज्ञान है नहीं। मैं तो गोयल साहब को अपना वो मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, इनसे सलाह करता हूँ मैं कि जी मेरे को अब आगे क्या करना चाहिए। तो बेटे के लिए ये भी मतलब कभी रात को चाहे 12 बजे फोन कर लें, इन्होंने भी बोला हुआ है कि बेटे के लिए आपको जब भी जरूरत पड़ जाए, मेरी कहीं भी जरूरत पड़ जाए, मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। आप बेटे को जहाँ तक खिलना चाहिए इसको पूरा खिलाओ, हमें किसी भी तरह की स्पोर्ट आपको जरूरत है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ हमेशा। मम्मी जी है पुष्पेंद्र की, और देखिए माएं अक्सर कहती है कि बेटा पढ़ाई कर ले, खेल में कुछ नहीं रखा, लेकिन यहाँ नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है। पहले मैंने देखा था रियलिटी शो के दौरान, तब भी आंखें नम थी, और आज खुशी में आंखें चमक रही है, क्योंकि बच्चा इतना मेहनती है, हमारा चैंपियन है और बहुत अच्छा कर रहा है और आगे भी बहुत कुछ करेगा। चलिए मम्मियों को कह दीजिए कि अब खेलना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल खेलना भी जरूरी है, ये अपने स्पोर्ट्स को भी बहुत बढ़ावा दे रहा है, तभी ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब कुछ डालता रहता है अपना चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्लोबल जी हाँ, बस मैं तो यही दुआ करूंगी सबके बच्चे ऐसे ही आगे बढ़े। जी बिल्कुल, देखिए ग्लोबल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में परचम लहराने वाले पुष्पेंद्र राठी ने एक बार फिर सीना चौड़ा कर दिया अपने ना केवल माँ बाप का बल्कि पूरे फरीदाबाद का, और आने वाले समय में और भी इसी तरह से सफलता की ऊंचाइयां छूते रहे पुष्पेंद्र राठी, ऐसा पंजाब केसरी टीवी की टीम भी यही कामना करती है। और निश्चित तौर पर एक रोल मॉडल के तौर पर युवाओं के लिए उभर कर सामने आए हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी अधिक सफलता की ऊंचाइयों को पुष्पेंद्र राठी छुएंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।